हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं द्विविम निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक में ये हैं एक्स एक्स, ये हैं एक्स एक्स, और ये है वाई एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? कोटि। और इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोटि, इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, इसके बारे में अगला है अपन का नोटेशन, संकेतन। यानी कि कार्तीय निर्देशांक में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? जैसे कि ये हमारा है एक्स एक्सिस, नहीं ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। जहाँ जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स कोमा वाई। पहले कौन सा आएगा? एक्स एक्स का आएगा, फिर कौन सा आएगा? वाई एक्सिस का। पहले कौन से आएगा? एक्स एक्सिस, और फिर वाई एक्सिस का आएगा। इसको अगर जो एक से ज्यादा बिंदु दिए हों तो उसको हम लिखेंगे x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, x3 कोमा y3। जैसे कि अब क्वाड्रेंट्स यानी पाद, इसको बोलते हैं फर्स्ट पाद, इसको बोलते हैं सेकेंड पाद, इसको बोलते हैं थर्ड पाद, और इसको बोलते हैं फोर्थ पाद। ये है ना एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। इसके बाद है अपन का प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, यानी बिंदुओं का आलेखन। जैसे हमारे दिया हुआ है, जैसे x कोमा वाई बराबर दिया हुआ है 4,5। यहाँ पर हमारा एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर पांच है, यहाँ पर छः। ऐसे ही यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर तीन है, चार है, यहाँ पर पांच है, यहाँ पर छः है, यहाँ पर सात। और जो ये बिंदु होता है ना, ये 0,0 होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और अगर नीचे आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और इधर आएंगे ये भी माइनस में चला जाएगा। ठीक है, ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्स। ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, और इसको भी बना लेते हैं सात। और ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये भी -1, -2, -3, -4, -5। जैसे कि हमें पहला दिया है 4,5। चार में क्या है? ये एक्स है और ये वाई। एक्स एक्सिस के सापेक्ष 4 पर, ठीक है, और वाई एक्सिस के सापेक्ष 5 पर। तो ये कहाँ पर आएगा? ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही दर्शाते हैं। और ये हो गया 4,5। जैसे कि अब ले लेते हैं -3, -2। तो ये क्या है? एक्स। और ये क्या है? वाई। एक्स एक्सिस के सापेक्ष -2, तो -2 तो ये रहा, यहाँ रहा। और वाई एक्सिस के सापेक्ष -3, तो ये कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक ले लेते हैं -3,2। ये कौन सा है? एक्स। और ये कौन सा है? वाई। अब एक्स एक्स के सापेक्ष तो -3 है, और वाई एक्स एक्स के सापेक्ष क्या है? 2। तो ये कहाँ आएगा? ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही ले लेते हैं 3, -4। अब क्या है? ये क्या है? एक्स। और ये क्या है? वाई।
एक्स एक्स के सापेक्ष क्या है हमारे 3 ये रहा, और वाई एक्स के सापेक्ष -4, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ऐसे ही बिंदुओं का आलेखन करते हैं, जिसे इसको डिटेल से आगे और पढ़ेंगे। फिर क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं P, और एक बिंदु यहाँ पर दिया है, इसको नाम दे देते हैं Q। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसको x1 कोमा y1 है, और यहाँ पर निर्देशांक है x2 कोमा y2। ठीक है, और ये तो अपना मूल बिंदु हो ही गया, ये 0,0 होता है। 0,0 हमेशा मूल बिंदु को ही दर्शाता है। कौन से मूल बिंदु? ठीक है, इसको याद रखना है। या 0,0 हमेशा किसको दर्शाता है मूल बिंदु। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी का हमें सूत्र याद रखना है केवल, जैसे कि पी क्यू। पी क्यू के बीच की दूरी क्या हो गया, ये होगा, पहले लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको रूट में लगा देंगे, यही है अपन का। इसको जरूर जरूर याद रखना है, ये है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। जैसे कि हम मान लेते हैं x1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना है 3, और y1 बराबर 3 और y2 बराबर 7। ठीक है, तो अब बीच की दूरी का क्या लगेगा, इसमें इसका मान रख देंगे। जैसे कि पी क्यू बराबर क्या हो गया, x2 बराबर क्या है 3, फिर x1 बराबर क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 बराबर क्या है 4 माइनस y1 बराबर क्या है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अंडर में लगा देना है। फिर इसको आगे हल करना है, तो क्या हल करेंगे, 3 में से 2 गए, कितना बचे 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हल करेंगे तो 1 + 1 का अंडर रूट, इसका मतलब अंडर रूट 2। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई अंडर रूट। तो ये तो हमने रेंडमली माना है, इसका आगे क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। इसको हम दो सूत्र पढ़ेंगे। पहला है अंतर विभाजन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, बाह्य विभाजन। ठीक है, इसका भी हमें केवल सूत्र याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसके बिंदु मतलब कि यहाँ पर कोई बिंदु आएगा, उसके निर्देशांक भी आएंगे, जैसे कि हमके अनुपात दिया होगा इसमें, अनुपात, और m1 अनुपात m2 इसमें भी दिया होगा अनुपात m1 m2। ठीक है, दोनों में अनुपात दिया होगा, और दोनों में बिंदु भी दिए होंगे, जैसे x1 y1 और x2 y2, इसमें भी दिए होंगे बिंदु। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है, पहला एक्स एक्स के निर्देशांक, एक्स एक्स के सापेक्ष निर्देशांक ज्ञात करने का क्या सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y ज्ञात करने के लिए क्या है, सेम है, बस x2 की जगह y2 रख देना है, और x1 की जगह y1 रख देता, बाकी सब सेम है सूत्र। जैसे y2 m1
y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और बाह्य विभाजन में क्या करना है, ओनली फॉर इसके माइनस, इसके भी माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना है इसका। जैसे कि यहाँ पर x x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। और दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला ही इसी तरह का होगा, केवल इसके सापेक्ष इसके माइनस रख देना है इस स्थान पर, और बाकी सेम है, और नीचे भी माइनस रख देना। ठीक है, तो फिर y का क्या हो गया, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है।